हर हर महादेव दोस्तों। मैं पंडित अखिलेश कुकरेती आपका अपने एस्ट्रोलॉजर अखिलेश कुकरेती के इस यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता हूं। आप सबको मेरा नमस्कार। मित्रों, आज हम बात करेंगे हम सबके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की, जिसे हम गर्भ संस्कार कहते हैं। कि हमारे लिए क्यों जरूरी है। क्या हम चाहते हैं कि हमारा पुत्र बहुत ही सुंदर पैदा हो, ओजस्वी हो, तेजस्वी हो, आज्ञाकारी हो, माँ बाप का भक्त हो। अगर आप चाहते हो कि आपका पुत्र ऐसा हो तो अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मुझे आपका प्यार ऐसे मिलता रहे और मेरी सारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आइए मित्रों, बात करते हैं गर्भ संस्कार क्यों जरूरी है। मित्रों, हम भारतीय संस्कृतियों में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार हैं। कितने? 16 संस्कार बताए गए हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो संस्कार है वो है गर्भ संस्कार। क्योंकि अगर ईंट को सांचे में नहीं डालेंगे तो ईंट टेढ़ी हो जाएगी, और दीवार खड़ी करोगे तो टेढ़ी दीवार बनेगी, सीधी दीवार कभी भी नहीं बनेगी। फिर जितना मर्जी सीमेंट लगा लो, रेता लगा लो, किसी काम का नहीं। तो इसी तरह से अगर बच्चे को माँ के गर्भ में ही संस्कार कर लिया जाए तो आपको इन ऐसे पुत्रों की आपको प्राप्ति हो जाएगी, जो आपका आज्ञाकारी हो, संस्कारिक हो, ओजस्वी हो, तेजस्वी हो, बुद्धिमानी हो। क्योंकि मेडिकल साइंस भी कहती है, नासा भी कहता है, विज्ञान भी ये कहता है कि माँ के गर्भ में बच्चे के आने के बाद माँ के किए हुए सब कार्य की अनुभूति बच्चा माँ के गर्भ में ही रखता है, और गर्भ में ही हम उसको संस्कारिक बना सकते हैं। बहुत से उदाहरण मिलते हैं। सत्ययुग का उदाहरण है कि हिरण्यकश्यप और क्यादु के जो पुत्र हुए, जब हिरण्यकश्यप जंगल में तप करने के लिए चला गया तो इंद्र आया और क्यादु के वध को खत्म करने लगा। तो उस टाइम में भगवान की माया से नारद जी वहाँ आ गए और क्यादु को अपने साथ अपने आश्रम में ले गए। और आपको पता है कि वहाँ पे उन्हें नारायण के मंत्र की जाप की माला दी, और जिसके करने से वो बच्चा माँ के गर्भ में ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। भगवान के नाम की माला माँ के गर्भ में ही जपने लगा, क्योंकि माँ के किए हुए कर्म बच्चा माँ के गर्भ में ही कर रहा था। तो इसी प्रकार आपको पता है कि उस राक्षस के घर में भक्त प्रहलाद, ऐसे ही त्रेता युग में माँ सीता के गर्भ में लव कुश हुए, और वाल्मीकि जी ने उनको दीक्षा दी माँ सीता को, और जिससे वो ओजस्वी, तेजस्वी, बुद्धिमानी और सबको हराने वाले पराक्रमी बच्चे पैदा हुए, जिनको हम लव कुश के नाम से अब भी जानते हैं। ऐसे ही द्वापर युग में इसका उदाहरण है कि अर्जुन और सुभद्रा के जो पुत्र हुए अभिमन्यु, तो अर्जुन एक बार सुभद्रा को युद्ध क्षेत्र के बारे में बता रहे थे कि युद्ध क्षेत्र में चक्रव्यूह को कैसे तोड़ के अंदर जाना है, भेद के कैसे अंदर जाना है, और सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु ने वो सब क्या है उसी में सीख लिया। लेकिन जब उनको चक्र को तोड़ के बाहर जाने की बात आई तो सुभद्रा सो गई और बालक भी वो सो गया। तो आपको पता है कि अभिमन्यु की जो पराकाष्ठा, जो उनका पराक्रम है, आप भी हम सब जानते हैं। ऐसे ही हमारे इस कलयुग में, जो हमारे करंट का जो युग चल रहा है, कलयुग है, इसमें हमारे बहुत ही भगवान तुल्य रूप पैदा हुए हैं, जिसमें महावीर हैं, बुद्ध हैं, गुरु नानक जी हैं, गोविंद सिंह जी हैं, 10 गुरु महाराज जी हैं, भगत सिंह जी हैं, महाराणा प्रताप जी हैं, शिवाजी हैं, बहुत से, सुभाष चंद्र बोस जी हैं। एक ग्रंथ अलग इनके नाम का बन जाएगा। इस कलयुग में ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं, ऐसे तेजस्वी ओजस्वी पैदा हुए हैं, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो मित्रों, अगर आप भी चाहते हो कि आपका पुत्र ओजस्वी हो, तेजस्वी हो, बुद्धिमानी हो, आज्ञाकारी हो, तो गर्भ संस्कार बहुत ही जरूरी है। किसी बुद्धिमानी गुरु से ही आप इस गर्भ संस्कार को जरूर कराइए, क्योंकि विज्ञान भी कहता है कि अगर माँ के का गर्भ हो और माँ को एक पिन चुबा दें और सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड में देखते हैं तो बच्चा भी तड़प उठता है, बच्चे को भी उस पिन की चुभन होती है। और
अगर माँ को कोई डिप्रेशन है तो बच्चा भी क्या है, माँ के घर में ही डिप्रेशन में रहता है। और विज्ञान यहाँ तक कहता है, साइंस यहाँ तक कहती है कि अगर माँ 10 मिनट भी क्रोध कर लेती है तो बच्चे का दिमाग रुक जाता है। बच्चा क्या है, माँ के घर में उसका दिमाग जो विकसित होता है वो रुक जाता है 10 मिनट के क्रोध करने से। तो हम देखिए कि हम कितना क्रोध करते हैं, क्योंकि ये दिमाग जो है कंप्यूटर है, पूरे शरीर का क्या है, कंप्यूटर है। इसका विकसित होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आप सबको कहूँगा, गर्भ संस्कार बहुत ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण विषय है, जिस पे हमें क्या है, हम भूल चुके हैं, जिसको हम करते ही नहीं हैं। इसलिए हमारी बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, हमारी बात नहीं मानता। मित्रों, गर्भ संस्कार कैसे करना है, कब करना है, ये मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हरियाणा।